रहे हैं आप। चंद्रमा कहने लगा हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तारा बोली हमें छोड़ के न जाओ। क्यों? जवाब दिया हूं तुम भी जी नहीं पाएंगी चंद्रमा। परीक्षित जी चंद्रमा के सौंदर्य को निहार करके, चंद्रमा देखने में सुंदर बहुत था, और परीक्षित जी इसकी 27 औरतें थी चंद्रमा की। 13 से ये प्रेम करता था, 14 से घृणा करता था। इसे श्राप लगा था कि 13 दिन तू बढ़ेगा और 14 दिन घटेगा। तारा ने कहा है चंद्रमा हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगी। क्यों? तो जवाब दिया है तारा ने चंद्रमा, अरे तुम जो कहो करी हम सोई, प्रीत की रीत निभाऊंगी दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, दैया तुम बिना नहीं। चंद्रमा तुम्हारे बिन मैं जीवित नहीं बचूंगी। और बोली नहीं चाहिए वो मालिक जानो, नहीं चाहिए बरगो को बनवानो। बोली हरी जब तक रहूंगी यार दुनिया में, मैं तो तेरी टहल बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तुम बिना नहीं पाऊंगी। जवाब दिया है तारा ने चंद्रमा हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगी। परीक्षित जी चंद्रमा ने समझाया है गुरु माँ हो तुम, गुरु की पत्नी हो, और ऐसे शब्द तुम्हें शोभायमान नहीं देते। तुम्हें संग ले जाने की बात दूर रही, गलत दृष्टि से हम तुम्हें देख भी नहीं सकते क्योंकि गुरु की पत्नी हो। वाह भाई वाह। लेकिन बारी स्त्री चंद्रमा परीक्षित जी जैसे ही कहा कि हम लेकर के नहीं जाएंगे, तो तारा रो करके बोली है चंद्रमा अगर तुम हमें लेकर के नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। तारा बोला गुरु मैया लेकर जाए मतलब क्या, तुम्हारा कहना क्या चाहती हैं आप? तो तारा समझ आया कि बोली चंद्रमा अरे तुम्हारे संग आंगन में और हम करीबो चाहता सगाई, शादी करना चाहती हूँ, और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे ले चलियो संग निभाई रे, चलियो संग निभाई रे, मेरे हाथन को कलाई। तारा ने सुना होश उड़ गए, बोले गुरु की पत्नी कह रही कि हमें साथ ले चलो, हमारे साथ विवाह करो। वाह भाई वाह। सोई आती जोड़ी के कई चंद्रमा घर को ले चली, सोई आता जोड़ी के कई चंद्रमा घर को ले चली।
भाई बा, मजबूर हो गया है चंद्रमा। परीक्षित जी अपनी गुरु मैया को लेकर के चंद्रमा अपने लोक के लिए गया। कुछ समय बाद जब गुरु जी को मालूम हुआ कि बा भाई बा, ऐसा चेला जो हमारी पत्नी को ले गया, पत्नी को ले गया। बृहस्पति पहुंच गए चंद्रमा के पास। हर आवाज लगाई है, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, गुरु के पैर में पैर रखने वाला चेला नरक में जाता है और तू हमारी पत्नी को ले आया। एक बार भी तूने विचार नहीं किया है करकाना हूं मैं। परीक्षित महाराज, चंद्रमा ने कहा है, सुनो गुरुजी, गलती हमारी नहीं है, समझ गए तुम हम पे चिल्ला रहे हो, हमारी बिल्कुल गलती नहीं, हमने तो पहले ही मना किया था ना चलोगे, मतलब खुद ही चली आई तो क्या करें। हाँ, कहा दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। गलती हमारी नहीं है गुरुदेव, मजबूर हो गया। दिन भर कर सिंगार को शीशा में देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती। कहाँ है गुरुदेव? गुरुजी, हमारी गलती नहीं है, दीवाना आदमी को बनाते हैं। जवाब दिया है, हमारी गलती नहीं है गुरुदेव, बहुत मना किया था हमने लेकिन नहीं मानी, चलिए। गुरुजी बोले तो अब वापस कर दो हमारी पत्नी को। चंद्रमा बोला ना 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 ना, आप बिल्कुल नहीं वापस करेंगे। क्यों? बोले इस तारा के गर्भ में हमारा बालक है, बालक हो जाए उसके बाद में वापस कर दूंगा। परीक्षित जी, इसी चंद्रमा तारा से कुछ समय के बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा है परीक्षित जी बुध। बुध पैदा हुए, बृहस्पति पहुंच गए, बोले अब तो वापस कर दो पत्नी को। परीक्षित जी, बालक को दिया है तारा ने चंद्रमा को और कहा महाराज अब मैं चलना चाहती हूं। चंद्रमा बोला जाओ, अब तुम कामों का निकलो। चंद्रमा, परीक्षित जी, तारा ने अपना बालक चंद्रमा को दिया, लेकिन तारा को बाद में पश्चाताप हुआ। गुरु बृहस्पति ने तारा को स्वीकार नहीं किया। अब जो बुध नाम का बालक है, इधर परीक्षित जी धीरे धीरे जब बुध बड़ा हुआ है तो एक दिन का समय ये बुध शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा है। कैसे चला है कि घोड़ा पर सवार हो करके अरे आगे की सीधा लगाई है। धीरे धीरे जब बुध बड़ा हुआ है भैया नागिन,
तो शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा।